नमस्कार, क्लाउडवेव इंडिया से मैं हूं ज्योति खन्ना। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। चारों तरफ देशभक्ति का वातावरण है और हर घर तिरंगा अभियान से देशवासियों में राष्ट्रीय भावना आत्मसात हो रही है। और ऐसे आज़ादी के समय में आइए मिलते हैं पलामू ही नहीं, झारखंड के प्रसिद्ध कवि हरिवंश प्रभात जी से, उनकी देशभक्ति रचनाओं के साथ। प्रभात जी की रचनाओं को सुनने से पहले आप सभी माननीय दर्शकों को बता दूं कि हरिवंश प्रभात जी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त एवं झारखंड रत्न कवि हैं। आप कई काव्य पुस्तकों के लेखक और सेवानिवृत्त प्राचार्य भी हैं। आपका बचपन गरीबी में बीता है और आपने ट्यूशन पढ़ाकर बीएससी की डिग्री प्राप्त की है। प्रभात जी का गीत रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले यहाँ के लोगों का कंठहार बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए भी इन्होंने कई गीत और पुस्तकें लिखी हैं। आइए सुनते हैं कवि हरिवंश प्रभात जी को। धन्यवाद दिवाकर जी, आपको मेरे पास आए और क्लाउड वेव इंडिया के सौजन्य से आप आए और हम आपसे कुछ बात करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 1947 के बाद 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब इस उत्सव को इसलिए हम मना रहे हैं कि देशवासियों को, नवयुवकों में देशभक्ति की भावना भरी जाए और उन लोग देश के प्रति समर्पित भाव से आगे की ओर, विकास की ओर बढ़ें। तो मेरी भी कुछ रचनाएं हैं देशभक्ति के लिए। मैं चाहता हूं कि देशवासी के, देशभक्तों के बीच मैं अपनी कुछ रचनाओं को गुनगुनाऊं और आप लोग को बताऊं। जी बिल्कुल। नमन करते सर झुकाकर देश तेरे वास्ते, नमन करते सर झुकाकर देश तेरे वास्ते, प्राण कर देंगे निछावर देश तेरे वास्ते, प्राण कर देंगे निछावर देश तेरे वास्ते, आपसी कटुता को जड़ से दूर करते जाएंगे, आपसी कटुता को जड़ से दूर करते जाएंगे, पत्थरों सा दुश्मनों को चूर करते जाएंगे, पत्थरों सा दुश्मनों को चूर करते जाएंगे, देशभक्ति के गीत गाकर, देशभक्ति के गीत गाकर देश तेरे वास्ते, नमन करते सर झुकाकर देश तेरे वास्ते। हम हिमालय सा अडिग हैं, हौसले आकाश तक, प्रेम का संदेश दिल में आपसी विश्वास तक, ज्योति जीवन का जगा कर, ज्योति जीवन का जगा कर देश तेरे वास्ते, नमन करते सर झुका कर देश तेरे वास्ते। तुम पर कभी आँच न आए शपथ लेते हैं हम, तेरा वैभव कम न होए शपथ रखते हैं हम, तेरा ही आशीष पाकर, तेरा ही आशीष पाकर देश तेरे वास्ते, नमन करते सर झुका कर देश तेरे वास्ते, प्राण कर देंगे निछावर देश तेरे वास्ते। हम आज के दिन भारत माता का जो वंदे मातरम नारा है वो हर देशवासियों को बोलना है और घर घर तिरंगा झंडा है, झंडा फहराना है। और जिस समय घर घर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, पूरा देशवासी गर्व से उनका सीना ऊंचा हो जाएगा कि हमारा देश शक्तिशाली होने जा रहा है, विश्व में सबसे आगे होने जा रहा है। और लक्ष्य रखा जा रहा है कि
1947 से लेकर 2047 तक, 2047 को देश मेरा कैसा रहेगा और अभी हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, ये सब का आकलन करने के लिए यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। एक अगली रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत माता के चरणों में, भारत माता के चरणों में सादर शीश झुकाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। भारत माता के चरणों में सादर शीश झुकाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। प्रगति पथ पर कदम बढ़ेंगे, बाधा विघ्न से नहीं डरेंगे। अमर शहीदों की गाथा को, अमर शहीदों की गाथा को घर घर तक पहुँचाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। स्वर्णिम है इतिहास हमारा, हमारा इतिहास स्वर्णिम है। हमारे यहाँ राणा प्रताप थे, हमारे यहाँ शिवाजी थे, तो हमारा लक्ष्मीबाई थी, तो हमारा इतिहास स्वर्णिम है। स्वर्णिम है इतिहास हमारा, कण कण है प्राणों से प्यारा। स्वर्णिम है इतिहास हमारा, कण कण है प्राणों से प्यारा। विकास रथ जो चले निरंतर, विकास रथ जो चले निरंतर मंजिल तक ले जाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। हम जागरण का अलख जगाकर मेल मिलाप से गले लगाकर, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हम लोग सब गले मिलकर आपस में रहते हैं। यहाँ पर हमारे देश की यही खूबसूरती है। हम जागरण का अलख जगाकर मेल मिलाप से गले लगाकर, अंधेरों में पड़े हुए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं ना, उन लोग को हम आगे बढ़ावेंगे। अंधेरों में पड़े हुए जो उनको राह दिखाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। रोम रोम से श्रद्धा समर्पित, तन मन धन तुम पर है अर्पित। रोम रोम से श्रद्धा समर्पित, तन मन धन तुम पर है अर्पित। आज़ादी का प्रतीक तिरंगा, तिरंगा जो है हमारा आज़ादी का प्रतीक है। आज़ादी का प्रतीक तिरंगा नभ पर हम लहराएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। भारत माता के चरणों में, भारत माता के चरणों में सादर शीश झुकाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। आज़ादी का ये 75 वर्ष पूरा हो गया है। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद आदि के खून पसीना एक करने से, शहीद होने से ये हमें आज़ादी मिली है। इसलिए आज़ादी को हम कभी भी नहीं जाने देंगे। इसलिए यह आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। एक अगली रचना मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। आप सभी देशभक्त देशवासी सुने। हम भारत के वीर सिपाही चलते सीना तान हैं। हम भारत के वीर सिपाही चलते सीना तान हैं। इसकी खातिर हंसते हंसते दे देंगे हम जान हैं। इसकी खातिर हंसते हंसते दे देंगे हम जान हैं। दुनिया में पैगाम हमारा अमन चैन से जीना है। अमन चैन से, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम बुद्ध चाहते हैं। यहाँ युद्ध नहीं है, बुद्ध हैं। तो इसलिए दुनिया में पैगाम हमारा अमन चैन से जीना है। हमने सबको अमृत बांटा, पड़ा जहर भी पीना है। दुश्मन जिसको हिला सके ना, दुश्मन जिसको हिला सके ना, हम भारी चट्टान हैं। इसकी खातिर हंसते हंसते दे देंगे हम जान हैं।
आगे है, फौलादी ताकत अपनी कैसे दुश्मन टिक पाएगा। दुश्मनों को चैलेंज है कि दुश्मन हमारे से आंख दिखाकर नहीं, आंख मिला नहीं सकता है हमारे, इतना हमारी शक्ति बढ़ गई है हमारे देश की। फौलादी ताकत अपनी कैसे दुश्मन टिक पाएगा, बुरी नज़र डाले भारत पर खुद ही मुँह की वह खाएगा। हम आज़ाद परिंदे नभ के, हम आज़ाद परिंदे जग के, सारा विश्व उड़ान है। इसकी खातिर हंसते हंसते दे देंगे हम जान है। आगे है, कभी हमारी सहनशीलता का कोई अपमान करे, हमें शपथ है मातृभूमि की उसका घर शमशान करे। प्रलय मचा दे युद्ध भूमि में, प्रलय मचा दे युद्ध भूमि में, सर पर कफन निशान है। इसकी खातिर हंसते हंसते दे देंगे हम जान है। हम भारत के वीर सिपाही, हम भारत के वीर सिपाही, चलते सीना तान है। इसकी खातिर हंसते हंसते दे देंगे हम जान है। अभी हम लोग जो 3 दिनों तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, अब ये अमृत महोत्सव 3 दिनों तक ये पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। गांव-गांव में, घर घर में, शहर हो या विद्यालय हो या ऑफिस हो, कार्यालय हो, सभी जगह ये 3 दिनों तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। एक मेरी रचना और आगे है, आओ हम भारत माता का फिर से रूप सजाएंगे। भारत माता है, इसका हम लोग रूप सजाते हैं। जिस तरह से नारी शक्ति का हम लोग श्रृंगार करते हैं, उसी तरह से भारत माता को माता हम लोग मानते हैं, क्योंकि इसी के हम लोग पुत्र हैं, भारत माता के ही हम लोग संतान हैं। आओ हम भारत माता का फिर से रूप सजाएंगे, सोने की चिड़िया झूले हीरे का पल न लगाएंगे। सोने की चिड़िया झूले हम हीरे का पल न लगाएंगे। केस संवारेंगे कश्मीरी, कश्मीर भारत का मुकुट है, इसलिए मुकुट पर ही केस होता है, तो उसी पर कहा गया है, केस संवारेंगे कश्मीरी, पाँव धोए कन्याकुमारी। खिल उठेगा रूप सुहाना, महक उठे ममता की क्यारी। शान से ऊंचा सर हो जग में, शान से ऊंचा सर हो जग में, ऐसी ज्योति जगाएंगे। सोने की चिड़िया झूले हीरे का पल न लगाएंगे। सतरंगी परिधान में शोभे गंगा जमुना का कलकल, होठों का चिर यौवन के बलिदानी गीत जगे पल पल। उसके आंचल अमर लता सा, उसके आंचल अमर लता सा, दुनिया में छा जाएंगे। सोने की चिड़िया झूले हीरे का पल न लगाएंगे। देखे हुए महापुरुषों के सपने सब साकार करे। महापुरुषों का सपना, महापुरुषों का सपना है कि हमारा देश सबसे आगे रहे, एकता के रूप में आगे रहे, शक्ति के रूप में आगे रहे, हम लोग बलशाली रहें, शक्तिशाली रहें, विज्ञान की तरक्की हो, सब जगह फैक्ट्री हो या और जगह कारखाने हों, सब जगह में उत्पादन खूब हो। इस तरह से हमारे महापुरुषों का सपना था। देखे हुए महापुरुषों के सपने सब साकार करें, स्वार्थ के तम से दूर हटे, सब कुछ हम निस्सार करें। मानवता की अमराई से, मानवता की अमराई से एकता गीत सुनाएंगे। सोने की चिड़िया झूले हीरे का पल न लगाएंगे। आओ हम भारत माता का फिर से रूप सजाएंगे। सोने की चिड़िया झूले हीरे का पल न लगाएंगे। ये हरिवंश प्रभात जी की रचनाओं में से कुछ कविताएं हैं। आइए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हम मिलते हैं हरिवंश प्रभात जी। अभी हमारा स्कूल बिमला पांडे मेमोरियल ज्ञान निकेतन स्कूल
इसमें हम लोगों ने ये बड़ी भारी महामारी से गुजरने के बाद एक नई योजना बनाए हैं कि जो बच्चे नामांकन के लिए हमारे स्कूल में आते हैं, हम लोग उन बच्चों का नामांकन बड़े अच्छे ढंग से करके और उनका जो फ़ी है उसमें कॉन्सेशन करते हुए, साथ ही साथ जिस महीने में वो एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे इस सत्र में अप्रैल से नामांकन नहीं हो रहा है, उनका बीच बीच में बच्चे आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इसका ध्यान रखा है कि वो जिस मंथ में हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उस मंथ से ही उनका फ़ी लगेगा, ये सुविधा दी गई है। तो आप सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि आप उच्च कोटि की शिक्षा के लिए हमारे स्कूल को बराबर चाहे हैं, क्योंकि स्कूल बराबर अच्छा परीक्षा फल दिया। इस बार भी का भी परीक्षा फल शहर में काफ़ी प्रशंसनीय रहा है और हमारे बच्चे आगे भविष्य में भी काफ़ी अच्छे किए हैं। इसलिए आपसे ये कहना है कि यदि आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप बिमला पांडे मेमोरियल ज्ञान निकेतन में ही बच्चे का एडमिशन करवाएं और इस सत्र में जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को आप प्राप्त करें, जिससे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। आइए हम मिलते हैं हरिवंश प्रभात जी से, जिन्होंने डाल्टन में कवि और कथाओं साहित्य में अपनी घटा बिखेर रखी है और साहित्य को जिंदा करके रखने में उनका एक अहम योगदान है। तो आइए कुछ और रचनाओं के साथ हम मिलते हैं हरिवंश प्रभात जी से। सर। धन्यवाद दिवाकर जी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हम लोग 3 दिनों तक घर घर झंडा का अभियान लगा हुआ है, तो जिसमें कि सब लोग झंडा फहरावेंगे, घर घर झंडा रहेगा और परेड करके आतिशबाजी छोड़कर देशभक्ति गीत गाकर हम यह त्यौहार अच्छी तरह से मनाएंगे और देशभक्ति की भावना नवयुवकों में आत्मसात हो, ऐसा ही हम लोग यह काम करेंगे, जिससे कि सभी देशवासी देशभक्ति के रूप में जागृत हो उसके मन में भाव। तो मैं कुछ रचनाएं गुनगुना रहा हूँ आप लोगों के सामने देशभक्ति की। उन्नत हिमालय का भाल रखना, उन्नत हिमालय का भाल रखना, ए गंगा जमुना निहाल रखना, हिम विशाल तरुवर है अपना भारत, विशालता का ख्याल रखना, विशाल तरुवर है अपना भारत। ये भारत हमारा विशाल तरुवर है। इस तरह से पेड़ पर अनेक तरह के पक्षियाँ रहती हैं, उसी तरह से हमारा देश भी एक विशाल तरुवर। यहाँ की हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ए बुद्ध नानक की सरजमी है, चमन में गरहन लगे कभी ना। ए बुद्ध नानक की सरजमी है, चमन में गरहन लगे कभी ना। कभी न मुरझा ये फूल कोई, कभी न मुरझाए फूल कोई, इसे सदा तू खुशहाल रखना, विशालता का ख्याल रखना। माना कि हंसों के दिन बुरे हैं, यहाँ हंसों के दिन बुरे हैं, कौओं की ज़्यादा तरजीह दी जाती है हमारे देश में, लेकिन देखा जा रहा है कि वैसी अब बात नहीं होगी। हंस को ही महत्व दिया जाएगा, हंस को ही पूजा जाएगा, और कौवे जो हंस बनेंगे उनको महत्व नहीं दिया जाएगा, वो सब छिपे रुस्तम हैं, तो हंसों को महत्व दिया जाएगा।
माना कि हंसों के दिन बुरे हैं, परेशान माली उदास सा है, हो जाएगा बाग वीरान जैसा, हो जाएगा बाग वीरान जैसा। कभी न बगुलों को पाल रखना। हंस के रूप में जो बगुले हैं हमारे देश में, जो छद्म रूप में देशभक्ति का ढोंग करते हैं और देश का नुकसान करते हैं, वैसे लोगों की पहचान भी हम लोग को करना है। कभी न बगुलों को पाल रखना, विशाल तरुवर है अपना भारत, विशालता का ख्याल रखना। है स्वर्ग कश्मीर केसर की क्यारी, सारे जहां को लुभा रही है। हमारा कश्मीर जो है केसर की क्यारी है, बराबर जो पड़ोसी दुश्मन है, पड़ोसी देश हैं, उस दुश्मन के जैसा हमें कश्मीर पर सबको नज़र लगी हुई है। कश्मीर को चाहते हैं प्राप्त करना, लेकिन कश्मीर हमारा है स्वर्ग कश्मीर केसर की क्यारी, सारे जहां को लुभा रही है। पड़ोसी दुश्मन से चेत रहना है, पड़ोसी दुश्मन से, पड़ोसी दुश्मन से चेत रहना। वतन की खुशबू संभाल रखना, विशाल तरुवर है अपना भारत, विशालता का ख्याल रखना। उन्नत हिमालय का भाल रखना, ये गंगा जमुना निहाल रखना। विशाल तरुवर है अपना भारत, विशालता का ख्याल रखना, विशालता का ख्याल रखना। हमारी एकता है जग में जाहिर, जगत में शांति की कामना है। तिरंगा लहरा के कह रहा है, तिरंगा लहरा के कह रहा है। मुझे गगन में उछाल रखना, मुझे गगन में उछाल रखना। विशाल तरुवर है अपना भारत, जिसे शहीदों ने है जलाई, वो शम्मा रोशन रहे हमारा। जिसे शहीदों ने है जलाई, वो शम्मा रोशन रहे हमारा। जो आंधियों से बुझे कभी ना, जो आंधियों से बुझे कभी ना। मजबूत हाथों मशाल रखना, उन्नत हिमालय का भाल रखना। ये गंगा यमुना निहाल रखना, विशाल तरुवर है अपना भारत, विशालता का ख्याल रखना। विशाल तरुवर है अपना भारत। देशभक्ति हर एक बच्चे में, चाहे देश का कोई बच्चा हो, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, जुआ हो, बुजुर्ग हो, सबों में देशभक्ति की भावना बहे, देशभक्ति की भावना बहे, जागरूकता सबों में आवे, चाहे नारी हो या पुरुष हो। यही हमारे अमृत महोत्सव का यही संदेश है कि सब लोग जगें, देश के प्रति जगें, वो काम कभी न करें जो देश के नुकसान हो। एक जो भारत पर आँख उठाएगा, जो भारत पर आँख उठाएगा उसकी शान को हम देखेंगे। जो भारत पर आँख उठाएगा उसकी शान को हम देखेंगे। चीन तो चीन क्या, पाकिस्तान को भी देखेंगे। चीन तो चीन क्या, पाकिस्तान को भी हम देखेंगे। कोई जाकर कहो दुश्मनों से,
कोई जाकर कहो दुश्मनों से। केवल जय हिंद की बोली नहीं है, कोई जाकर कहो दुश्मनों से। हम बहा देंगे खूनों की गंगा, हम बहा देंगे खूनों की गंगा। ये तो रंगों की होली नहीं है, कोई जाकर कहो दुश्मनों। आज सोए हुए शेर जागे, बढ़ रहे हैं कफन सर पे बांधे। आज सोए हुए शेर जागे, बढ़ रहे हैं कफन सर पे बांधे। पूरा होगा न तेरा इरादा, पूरा होगा न तेरा इरादा। कोई दुल्हन की डोली नहीं है, कोई जाकर कहो दुश्मनों से। हम हैं अपने वतन के सिपाही, तेरे घर में मचा दें तबाही। हम हैं अपने वतन के सिपाही, तेरे घर में मचा दें तबाही। जोश से है फड़कती भुजाएं, जोश से है फड़कती भुजाएं। डरने वालों के टोली नहीं है, डरने वालों के टोली नहीं है, कोई जाकर कहो दुश्मनों से। जान लेकर हथेली पर प्यारे, एक एक ने हजारों को मारे। दुश्मन की जब होती है जंग के मैदान में, जंग के मैदान के एक वाक़या है कि जान लेकर हथेली पर प्यारे, एक एक ने हजारों को मारे। माँ की ममता बोली लाल सो जा, माँ की ममता बोली लाल सो जा। अब तेरे पास गोली नहीं है, कोई जाकर कहो दुश्मनों से। केवल जय हिंद की बोली नहीं है, हम बहा देंगे खूनों की गंगा। ये तो रंगों की होली नहीं है, कोई जाकर कहो दुश्मनों से। भारत के जवान सर कटा सकते हैं, लेकिन 1 इंच ज़मीन भारत का दे नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम देशभक्त सैनिकों पर नाज करते हैं और उन्हीं की बदौलत हम निश्चिंत होकर घर में सोते हैं, होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। आज अगर देश के जवान नहीं होते, देश के सैनिक नहीं होते, तो हम लोग चैन से नहीं सो सकते थे। इसलिए उनको नमन करने का भी, उनको श्रद्धांजलि देने का, शहीदों को नमन करने का और सैनिकों को, जवानों को उत्साह बढ़ाने का यह अमृत महोत्सव है। देशवा पर दे द भैया जान, जवानी कौन काम के रही। देशवा पर दे द भैया जान, जवानी कौन काम के रही। तिरंगा उड़ावया आसमान, निशानी हिंदुस्तान के रही। तिरंगा उड़ावया आसमान, तिरंगा हिंदुस्तान के रही। देशवा पर दे द भैया जान, जवानी कौन काम के रही। दुश्मन के खून से मिटावेला पियास बा, सिर पर कफन बंधले भगत सिंह सुभाष बा। बन गईली हम चट्टान, जवानी कौन काम के रही। बन गईली हम चट्टान, जवानी कौन काम के रही। तिरंगा उड़ाव आसमान, निशानी हिंदुस्तान के रही। देशवा पर दे द भैया जान, जवानी कौन काम के रही।
तिरंगा के खातिर हथेली पर प्राण बा, तन में फौलाद भारत सांस में तूफान बा, तिरंगा के खातिर हथेली पर प्राण बा, तन में फौलाद भरल सांस में तूफान बा, करीला हम सगरो ऐलान जवानी कौन काम के रही, करीला हम सगरो ऐलान जवानी कौन काम के रही, तिरंगा उड़ाव आसमान ती निशानी हिंदुस्तान के रही, अब ना करल जाई केहू पर भरोसा। भारत देश भरोसा करके बहुत धोखा पाया है। समझौता एक्सप्रेस चला के पाकिस्तान पर विश्वास किया, हिंदी चीनी भाई भाई कह के चीन पर भरोसा किया, लेकिन भरोसा में इसको धोखा हुआ है। इसीलिए कवि कहता है, अब ना करल जाई केहू पर भरोसा, भाई भाई कही के देवेला सब धोखा, हमरा अपन बल पर घुमान, हमरा अपन बल पर गुमान जवानी कौन काम के रही, देशवा पर दे द भैया जान जवानी कौन काम के रही, तिरंगा उड़ाव आसमान निशानी अपन जान के रही। इस तरह से और भी मैं आप लोग को सुना रहा हूँ एक दो और गीत, क्योंकि अभी अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव में कितना हूँ हम देशभक्ति गीत सुनावेंगे, लेकिन हमें संतोष होगा नहीं, क्योंकि ये 75 वर्षों का ये भारत हमारा, अभी हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मंत्री हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अभी दुनिया में कोई भी वैसा नेता नहीं है जो हमारे देश के नेता हैं। हमारे देश में जो मिलत है, जो एकता है, वो किसी दुनिया में किसी देश में नहीं है। इसीलिए हमारा देश दुनिया में सबसे एक है, और हमारा देश सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया रहेगा और बनेगा। आगे मैं एक और गुनगुनाना चाह रहा हूँ आप लोग के सामने। नए नए सिरे से नए दौर में, नए सिरे से नए दौर में पहुँचो आज विचार में, जिनके दिलों में प्यार वतन का हम हैं उसी कतार में। नए सिरे से नए दौर में पहुँचो आज विचार में, जिनके दिलों में प्यार वतन का हम हैं उसी कतार में। बुनियादी परिवर्तन की हम बात यहाँ करने वाले, सही बात है नए नए कुछ प्रतिमान गढ़ने वाले। आत्मसात हो दर्द पर आया, आत्मसात हो दर्द पर आया, बस इसकी दरकार है, जिनके दिलों में प्यार वतन का हम हैं उसी कतार में। कदम बढ़े जो प्रगति पथ पर, ध्यान रहे वो रुके नहीं, हिम्मत व हौसले का परचम विश्व पटल पर झुके नहीं। अपना मंदिर अपनी मस्जिद, अपना मंदिर अपनी मस्जिद, क्या रखा तकरार में, जिनके दिलों में प्यार वतन का हम हैं उसी कतार में। खुद को जब तक हम ना बदले, दुनिया को क्या बदलेंगे। अगर दुनिया को बदलना होगा तो हम अपने आप को बदलेंगे। हम अपने आप को दोस्ती से, मित्रता से और जाति भावना और धर्म की भावना से ऊपर उठकर हम अपने आप को बदलेंगे, तभी हम देश दुनिया को बदल सकते हैं। खुद को जब तक हम ना बदलें, दुनिया को क्या बदलेंगे। बिना बचाए मानो मूल्य के भाव कहाँ फिर उबलेंगे। मिल जाए सबको हक अपना, मिल जाए सबको हक अपना, क्या कहना विस्तार में, जिसके दिलों में प्यार वतन का हम हैं उसी कतार में। अलग अलग और व्यक्ति, अलग समय और व्यक्ति के दृष्टिकोण हो सकते हैं। हर आदमी के अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग भाव है देशभक्ति करने का, देश के प्रति भाव जताने का।
देशभक्ति दिखाने का अलग अलग तरीके हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से देशभक्ति कर रहे हैं, देश के भाव लोगों में जगा रहे हैं। अलग समय और व्यक्ति के दृष्टिकोण हो सकते हैं, नए धरातल हो सकते हैं, नए व्योम हो सकते हैं। हाथ पहुँच जाए आशा की संभावना के द्वार में, जिनके दिलों में प्यार वतन का हम हैं उसी कतार में। नए सिरे से नए दौर में पहुँचो आज विचार में, जिनके दिलों में प्यार वतन का हम हैं उसी कतार में, जिनके दिलों में प्यार हम हैं उन्हीं कतार में। अब एक अंत में मैं एक रचना पढ़ दे रहा हूँ, और ये रचना भी देशभक्ति से ओतप्रोत है। इसके बाद हम आप लोग को बधाई देंगे। एक रचना गुनगुना रहा हूँ, जरा इसे सुना जाए। सीने में जो दबी आग है, सीने में जो दबी आग है, आज उसे सुलगाना है। भारतवासी जाग उठो, जम्मू कश्मीर बचाना है। जम्मू कश्मीर पर अभी भी आतंकवादी लोग चढ़ाई कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, वहाँ के लोगों को जान मार रहा है। इसीलिए जम्मू कश्मीर पर पूरा ध्यान केंद्रित करके यह रचना प्रस्तुत है। सीने में जो दबी आग है, आज उसे सुलगाना है। भारतवासी जाग उठो, जम्मू कश्मीर बचाना है। देश का दुश्मन बाहर का हो या अंदर का एक समान, देश का दुश्मन बाहर का हो या अंदर का एक समान। स्वर्ग से सुंदर कश्मीर है, इसमें रहते हम सबके प्राण। पाक अधिकृत जो कश्मीर है, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान लिए हुए है, जिसको पीओके कहते हैं ना, उस पीओके को, उस पाकिस्तान के अधिकृत जो कश्मीर रखे हुए है, उसको हासिल करना है, उसको ले आना है। इसी बात को कह रहा है कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है, उसको मुक्त कराना है। भारतवासी जाग उठो, जम्मू कश्मीर बचाना है। कश्मीर में अलगाववाद की आंधी आती रहती है, कश्मीर में अलगाववाद की आंधी आती रहती है। उस पर यह सरकार गलत नीति अपनाती रहती है। वार्ताकारों की मंशा भी पाक कमान बढ़ाना है। पहले क्या होता था कि वार्ताकार आते थे, वहाँ के वार्ताकार और हमारे देश के वार्ताकार, और उन लोग के मन की बात को ही कह दिया जाता था। लेकिन अब वैसी बात नहीं है। अब परिवेश बदल गया है, सत्ता बदल गई है, शासक बदल गए हैं। अब वैसी बात नहीं है। ये पुराने समय की बात इसमें इंगित है। वार्ताकारों की मंशा भी पाक को मान बढ़ाना है। भारतवासी जाग उठो, जम्मू कश्मीर बचाना है। जनता को भी ऐसे में अब सावधान होना होगा। किसी मूल्य पर हवा के आगे एक तूफान होना होगा। जो भी शांति भंग करेगा, उसको मजा चखाना है। भारतवासी जाग उठो, जम्मू कश्मीर बचाना है। 4 लाख कश्मीरी पंडित निर्वासित जीवन जीते। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के आतंकवादी लोग मार के भगा दिए हैं, उन लोग को निर्वासित कर दिए हैं, उन लोग को पुनः बसाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। 4 लाख कश्मीरी पंडित निर्वासित जीवन जीते। अक्षमता सरकार की है, कई दशक यूं ही बीते। हत्यारी 370 धारा समाप्त कर दी गई है, लेकिन ये रचना उस समय लिखी गई है जब 370 धारा हटाई नहीं गई थी। हत्यारी 370 धारा को खत्म कराना है। भारतवासी जाग उठो, जम्मू कश्मीर बचाना है। सीने में जो लगी आग है, आग से सुलगाना है। भारतवासी जाग उठो, जम्मू कश्मीर बचाना है। ये सब हुए
देशभक्ति गीत हुए। और इस अमृत महोत्सव पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, जो 75 वर्ष आज़ाद के हम लोग आज़ादी के प्राप्त कर लिए हैं, और 15 अगस्त अभी जो 2022 को जो हम लोग मनाएंगे, वो आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जाएगा। और इस अमृत महोत्सव पर आप सभी देशवासियों को, देशभक्तों को, सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हरिवंश प्रभात जी थे, जो समुद्र हैं। ये तो 2-4-10 रचनाएं, इनकी कविताएं सुन के मैं मंत्रमुग्ध हो गया, और आप भी होंगे। जो रचनाएं लिखी हुई हैं, चाहे वो देशभक्ति की हो या और विषय पे हो, उसमें आप सुनने के बाद लगेगा आपको, क्योंकि उस विषय से ओतप्रोत हैं इनकी रचनाएं, और उस भाव को दिखाता है, भाव विभोर करता है। तो ऐसे कवि जो हमारे पलामू मेदिनीनगर के धरती पे इतनी रचनाओं को, इन सब चीज़ों को ला करके हमारे लिए रखा है, इन धरोहरों को बचा के रखा है, ऐसे कवि, ऐसे महान कवि को हम सलाम करते हैं। और आगे और भी हम आपको इनकी रचनाओं को सुनाते रहेंगे, और हमारे दर्शकों को, हमारे सारे क्लाउड इंडिया के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस और भारत के अमृत महोत्सव शुभकामनाएं और बहुत बहुत